अपना जो चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसको फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी कुछ पर्सनल इशू, जो हम लोग की कुछ फीवर आ रहा था हम लोग को, इस वजह से हम लोग लास्ट वीक एक भी क्लास नहीं ले पाए। एक्चुअली में मौसम जो है, जो वेदर है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए आपको भी बच के रहना है, क्योंकि आपके तो बोर्ड एग्जाम है। हम लोग को भी हम लोग की तबीयत खराब होगी, देखो इसलिए मैं आज फुल पहन के आया हूँ, फुल पहन के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है और मन लगाकर पढ़ना है। सॉरी फॉर डिले, और मेरी वजह से जो भी आपको लॉस हुआ उसके लिए बहुत 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 बड़ा वाला सॉरी। ठीक है, चलो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोग मे बी 2 या 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस क्या दिया हुआ बच्चा? रेडियस दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर ऑफ सेक्टर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर, मतलब थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बच्चा हमने दो आपको फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बताया था? एरिया ऑफ सेक्टर। दूसरा बताया था लेंथ ऑफ आर्क। ये दो फॉर्मूले हम लोग ने बिल्कुल क्या किया था? डिराइव करके देखा था। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, हमारे सेक्टर का नाम क्या दिया हुआ है? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू व्हाट? व्हाट? एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। चलो भाई, अगर हमारे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है तो हम लोग 3.14 या 20 जो भी दी होगी वो पुट करेंगे, अदरवाइज हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इनटू पाई को लिख लेते हैं 22/7। आर कितना दिया हुआ? आर दिया हमारा 6 इंटू 6। ये हमारा क्या 6 टाइम में, 6 से 6 एक कैंसिल हो गया। यहां पे हो जाएगा 3.14 इंटू 6। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम 3.14 ही लिख लो। इफ कहीं वैल्यू कटे, 7 आ जाए अपॉन में और कहीं कट रही हो तो आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 टू 8.6 3 जा 18। ये हमारा आ गया क्या? 18.84 हमारा सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है हमारे केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का हमें एरिया बताना है। एक सर्कल है, उसका क्वाड्रेंट है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सर्कल हो गया, इसका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चा? क्वाड्रेंट होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, अब हमें सर्कल की रेडियस दी नहीं, रेडियस कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस की हेल्प से। तो सर्कमफेरेंस हमको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस से हम क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ 22, ये दिया है 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब सब न्यूमेरिक वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दो, आर को सिंगल कर दो। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। यहां पे आ जाएगा 7/2, जो हमें आर की वैल्यू यहां पे कितनी मिलेगी? 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आएगी? आर की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, अब आर की वैल्यू आ गई तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे समझ जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी, एरिया क्या आएगा? सेम आएगा। कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक, हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पाई की वैल्यू 3.14 रखी थी, बट जबकि आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट जहां हो रही है सबसे ऊपर लिखा हुआ यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 ले लो। ठीक है, पॉइंट से दूर भागो, ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा रहता है।
90 से ये गया 4 टाइम में, ठीक है। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, बच्चा हमारा क्या बच्चा, यहां बचा 22/4 इंटू 7/4। देखो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, ये बचा हमारा। अब कट कर दो भाई, जो जो कट हो जाए। तो 11 यहां पे आया हमारा 11 77 बाय 2 से 11 2 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा हमारा। क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 दिया तो हम लोग इस टाइप पे सॉल्व करेंगे। 3.14 दिया होगा तो हम लोग पॉइंट में आंसर निकालते हैं, ठीक है। इफ आप निकाल भी दोगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मतलब जो हमारे क्लॉक होती है उसमें मिनट हैंड सबसे लंबी होती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मिनट हैंड ये है हमारी, तो इसको हमने मान लिया क्या, ये हमारी मिनट हैंड टच करती है तो ये हमारी 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सर्कल की, क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट हैंड, 5 स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। जो हमारा एरिया निकालना है वो बच्चा किसका निकालना है, ध्यान से सुनना, वो निकालना है ये जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट क्या होती है, मूव हो जाती है। तो ये वाली दूसरी बार कहां पे आ जाएगी, दूसरी बार आ जाएगी मूव करके यहां पर, ठीक है, यहां पर आ जाएगी। ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12, घड़ी के हिसाब से बता रहा हूं, ये हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो हमको एंगल अगर पता चल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखो एंगल हमारा मिनट हैंड पूरा सर्कल करता है, ठीक है। तो कितना मिनट होता है, यहां पे यहां लिख लो, सिंस एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में होगा 360/60, कट के आएगा 6। तो 5 मिनट की बात करेंगे हम, तो 5 × 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहां हमारा क्या आ गया, एंगल आ गया, ठीक है। ये आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं हो, मैं टाइम अपना सेव कर रहा हूं क्योंकि वीडियो से जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा सकूं, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब एरिया निकाल लो, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू, थीटा कितना है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, थीटा है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, आर है 14, ठीक है। अगर ध्यान देखो 3 से क्या 12 टाइम में, 7 2 से 6 टाइम में, ठीक है। ये जाएगा कितना, 3 2 6 और नहीं 2 3 6 2 7, ठीक है। कितना बचता है हमारा, नीचे हमारा बचा 3, ऊपर बचा 22 × 7/3, ठीक। ध्यान से देखो, फिर से लो, 3 से क्या 12 टाइम में 12 आ गया यहाँ पे 12। अब ये 7 2 सा चला गया, 2 से ये 6 टाइम में चला गया। अब इनको देखो 2 7 है और 2 3 था, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 7 2 14, 7 2 14 150, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू फाइंड एनी डाउट ऑफ दिस क्वेश्चन देन चैट मी ऑन व्हाट्सएप। क्वेश्चन हमारा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की रेडियस दी हुई है हमारी, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होगी, ये 90 डिग्री दिया हुआ है,
क्योंकि लिखा हुआ राइट एंगल एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ये हमारा होगा माइनर सेगमेंट, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, फिर मेजर सेक्टर की बात करनी है। अब मेजर सेक्टर हमारा क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है 90 में सब 360 में करेंगे तो 260 270 डिग्री ये होगा। ठीक है, तो हमारा मेजर सेक्टर क्या होगा बच्चा, हमारा मेजर सेक्टर ये पूरा मतलब कि देखो हमारा पहले तो बात करते हैं माइनर सेगमेंट क्या होगा। माइनर सेगमेंट होगा ए सी बी ए सी बी ए। ठीक है, ए सी बी ए ये हमारा सेगमेंट इतना होगा। ठीक है, मेजर की बात करें तो ए बी डी ए ये पूरा। ठीक है, ये हमारा मेजर सेगमेंट होगा। बट सेक्टर की अगर बात करें, हमारा सेक्टर कितना होगा, ये हमारा यहाँ पे लेकर देखो इतना, केवल ये हमारा इतना जो हम इसको डॉट डॉट कर रहे हैं पूरा, ये हमारा क्या होगा, मेजर सेक्टर होगा। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले बात करें अगर हम किस चीज क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो माइनर सेगमेंट फर्स्ट पार्ट है हमारा। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या हमने बताया था, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या है हमारा, सेगमेंट है ए सी बी ए। ठीक, इज इक्वल टू क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कितना है भाई, ए ओ बी ए माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इतना कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना होगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, तो ये 9 से 4 टाइम में जाएगा, 4 से ये जाएगा 25। यहां पे हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है, कितनी यूज करनी, 3.14। ठीक, हमने यहाँ पे 3.14 पुट कर दी। ठीक है, 9 से 4 टाइम गया, 4 से 125 टाइम गया। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा भाई, देखो 25 4 जो 100 होता है, 1 कैरी हो, 25 1 25 एंड 10 कितना हो जाएगा 35, 3 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 23 से 75 78.5 ये हमारा केवल सेक्टर की वैल्यू है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ बेस कितना रहेगा, बेस भी हमारा 10 रहेगा, हाइट कितनी रहेगी, हाइट भी हमारी 10 रहेगी। ठीक है, 5 तो यहां पे आया माइनस का 50, कितना आंसर आ जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कौन सा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया हो गया। अब मेजर सेक्टर की बात करते हैं। तो जब मेजर सेक्टर की बात करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, बात करें तो थीटा कितना है 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 9 3 9 4 यहां पे आया 3/4 इंटू ये हो गया 314। अब क्या ये हमारा 4 से डिवाइड होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 से तो चला ही जाएगा ना, 15 1 5 यहां पे कितना आएगा बच्चा 7, कितना आएगा 7 157। अब तो नहीं जाएगा, तो यहां पे आ गया, इजी कैलकुलेशन करनी है, चलो इजी बता देंगे, पहले इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा 3 7 21, 3 5 3 7 21, 3 5 15 17, 3 1 3 4 अपॉन 2। अब इसका हाफ कर दो। ठीक, हाफ करो कितना आएगा 2 3 2 3 ये 5.5, एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरा थोड़ा हल्का सा और इजी मेथड अगर देखते हैं तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे ये करते हैं 3 इंटू 3.14 इंटू 20
5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, जब 4, देखो ये हमारा 4 था, 4 से ये हमारा कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और लिख लो। फिर यहाँ क्या करते हैं, 3 4 12, 3 1 3 4, 3 3 9 into 25। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 55 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया, 25 4 100, 105 105, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लगा दूंगा पॉइंट। ठीक है, अब जब पॉइंट लगाएंगे बच्चे लोग तो 25 9 होता है 225, प्लस जब 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दोनों तरफ से आंसर मैच कर रहा है ना बच्चा, ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि तो देखो हमारा कॉर्ड जो हमारा देखो कॉर्ड दिया हुआ था AB, ठीक, इससे हमारा माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर पूरा फ्रेम हो रहा था, जो कि इस चैप्टर में हमारा मेन रोल निभाता है। तो हमें पहले सेगमेंट की बात करनी थी, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। तो सेगमेंट का एरिया जब भी हमको निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ आपका लग अच्छा था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत इजी वे में निकल जाएगा, तो यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 50। फिर हमारा कुछ भी नहीं, क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करा तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है ना हमारा 90/364, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 78.50, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे मेजर सेक्टर की बात करो, मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, 270 डिग्री दिया हुआ है, बस जैसे माइनर निकालते हैं डिग्री चेंज कर देना। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे 5 से लेकर 8 तक का, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग को ये क्वेश्चन जो है अभी जितने बताए हैं उनको अपनी प्रैक्टिस करना है, और आगे क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, आपको प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि हम लोग की क्लास ऑल्टरनेट चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो मे भी अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड